हेलो प्रियांशी। हेलो कशिश। हेलो शेफाली। हेलो रेनू। हेलो प्रियांशी। हेलो स्मिता। हेलो ज्योत्सना। हेलो स्वाति। हेलो मिली। हेलो नीरवी। हेलो अंकिता। हेलो अरुणा जी। हेलो अर्चना। हेलो साक्षी। हेलो आरती। हेलो ग्लेडीज। हेलो एंजल। हेलो दीपिका। हेलो शबाना। हेलो अंबिका। हेलो शेफी। हेलो मीनाक्षी। हेलो रेशु। हेलो वंदना। हेलो स्नेहा। हेलो रूबी। हेलो पिंकी। हेलो प्रतिभा। हेलो मोली। हेलो स्मिता। हेलो निताशा। हेलो हरप्रीत। हेलो तनुश्री। हेलो रोहिणी। हेलो अंकिता। हेलो तान्या। हेलो दीप्ति। हेलो प्रिया। आई थिंक नाउ वीडियो इज क्लियर। हेलो पायल। हेलो रिचा। हेलो गुंजन। हेलो दीप्ति। हेलो वंदना। हेलो रेखा। सो हेलो एवरीवन, very good evening to all of you. We are going to start within 2 minutes. Yes, now video is clear, everything is okay. So what, आज हम बनाएंगे वेरी ट्रेंडिंग पिनाटा केक, जो अब भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। पिनाटा केक में क्या होता है, इस तरीके के पिनाटा केक बनाने के लिए मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं। इस तरीके के मोल्ड आते हैं, उनके साथ ये इस तरीके का एक लाइट हैमर भी आता है। तो मोल्ड के साथ ही जो आप दो मोल्ड, दो तरीके से पिनाटा केक बनते हैं। एक राउंड में बनता है, उसके लिए ये वाला मोल्ड यूज़ होता है, और एक हार्ट शेप में बनता है, उसके लिए ये वाला मोल्ड यूज़ होता है। सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं ये। तो आपको सिलिकॉन के मोल्ड में जब यूज़ करोगे तो इसमें नीचे चॉकलेट का बेस रहता है और अंदर छोटा सा केक या चॉकलेट जो भी आप फिल करना चाहते हो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, या अपने घर के लिए बना रहे हो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें चॉकलेट भी फिल कर सकते हो, केक भी फिल कर सकते हो। तो ये दो मोल्ड, और मोल्ड के साथ इस तरीके का एक हैमर भी आता है। ये मैंने अपने उससे टाई किया है, प्लेन हैमर आता है इस तरीके का, तो मोल्ड के साथ आता है। और ये इजीली आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं अवेलेबल होता है तो हम लोगों के पास भी ये मोल्ड अवेलेबल है, तो आप हमें मोल्ड व्हाट्सअप कर सकते हैं। मोल्ड जिस किसी को चाहिए हो तो मोल्ड हम आपको डिस्पैच करवा देंगे। ओके। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मेन इंग्रेडिएंट होता है इसके लिए चॉकलेट चाहिए होती है, जो कंपाउंड वाली चॉकलेट होती है। आप डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, वाइट चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, फ्लेवर्ड चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। या आपको किसी कस्टमाइज कलर का बनाना है तो वाइट चॉकलेट के अंदर आप कलर डाल के, जो हमारी चॉकलेट क्लास में ऑलरेडी क्लियर है, वाइट चॉकलेट के अंदर आपको लिक्विड कलर नहीं डालने हैं, चॉकलेट के स्पेशल कलर आते हैं वही डाल के आपको चॉकलेट मोल्ड करके इस मोल्ड के अंदर उसको स्प्रेड करना होता है। जिसमें भी आप बनाना चाहते हो, दोनों में से जो मोल्ड आप यूज़ करना चाहते हो उसमें बना के और आपको स्प्रेड करना होता है, और इसमें से डीमोल्ड करना है, और उसके बाद उसको फ्रिज में सेट करना है और इसको डीमोल्ड कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोनों में बनाने का मेथड सेम रहता है। तो एक ऑलरेडी, क्योंकि बनाने में और फ्रिज में सेट होने में टाइम लगता है, तो ऑलरेडी इस वाले मोल्ड में मैंने एक बना के रखा है जिसमें मैं आपको केक असेंबल करके बताऊंगी। और इस वाले मोल्ड में अभी हम डार्क चॉकलेट से बनाएंगे। तो मैं डार्क चॉकलेट मेल्ट करी हुई मोल्डे की मैंने ली है, तो मैं डार्क चॉकलेट मेल्ट करी हुई लाती हूँ। मोल्ड के अंदर आपको कुछ भी ग्रीसिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मोल्ड ऑलरेडी, और ये आपको लगेगा है कि सिलिकॉन का स्पैचुला इसको स्प्रेड करने के लिए। मोल्ड ऑलरेडी सिलिकॉन का होता है, तो इसमें आपको इसके अंदर कुछ भी ग्रीसिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। डार्क चॉकलेट को मैंने आज
डबल बॉयलर में बॉईल किए, माइक्रोवेव में आप कर सकते हो या डबल बॉयलर में कर सकते हो। और एक ये जो पिनाटा वाला एक वाला अगर आप बनाओगे इस वाले शेप में, ये 8 इंच का है, तो उसके लिए आपको अराउंड हाफ कंपाउंड लग जाएगा। जो 400 ग्राम का या 500 ग्राम का अपनी 4 स्लैब आती है उसमें से 2 स्लैब आपकी यूज़ हो जाती है। अगर आप सर्कल वाला बनाते हो, हार्ट वाला बनाते हो, अगर हार्ट वाले का आप एक पीस बना के रखते हो, अभी मैं बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको वो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, वो जो 4 स्लैब आती है उसकी एक स्लैब लग जाएगी, एक से थोड़ी सी ज़्यादा। और अगर ये वाला बनाओगे तो 4 स्लैब आती है एक मोर्डे के कंपाउंड में, तो 2 पूरी इसके अंदर स्लैब लग जाएगी, क्योंकि इसके 2 पीस बन के निकलेंगे, एक पीस इसके ऊपर फिर एक पीस हम जॉइंट करेंगे, तो 2 पीस निकलेंगे, बीच में हम केक फिल करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी लेनी है, उतनी क्वांटिटी इसमें लग जाती है। अगर ज़्यादा थिन आप करोगे तो आपका डीमोल्ड होते हुए टूट जाएगा। इसमें बस एक बहुत ही इजी है इसको बनाना, बस इसमें एक ही होता है कि डीमोल्ड करते हुए कभी बार टूट जाता है, वो किसी से भी हो सकता है, बट टूटने का रीज़न एक ही होता है कि आपने थोड़ा सा पतला रख लिया, इसके अलावा उसका और कोई रीज़न नहीं होता, और या आपकी चॉकलेट में मॉइस्चर आ गया है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि चॉकलेट में बिल्कुल भी, अगर आप डबल बॉयलर में भी कर रहे हो तो चॉकलेट में बिल्कुल भी पानी नहीं गिरना चाहिए, इवन स्टीम भी नहीं होनी चाहिए। तो डबल बॉयलर में करो या माइक्रोवेव में करो या किसी में भी करो, गीला स्पून आपका कभी भी अगर चॉकलेट के अंदर टच हुआ तो चॉकलेट डीमोल्ड नहीं होगी। और अगर आपने इसमें स्प्रेड किया और अगर आपने थिन रहने दिया तो वो डीमोल्ड करते वक्त ब्रेक हो जाती है। तो ये ब्रेक किसी से भी हो सकती है, कई बार मेरे से भी हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो आपको उसी चॉकलेट को वापस मेल्ट करके और देन रीयूज़ कर लेना है बस। तो ये मैंने मोल्ड है और ये मेल्टेड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट मैंने ली है, इसको मैंने इस तरह से पोर किया और इस तरह से इसको स्प्रेड कर रही हूँ मैं, इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर तक अच्छे से जानी चाहिए। मेन इसमें यही होता है, कॉर्नर तक आपकी चॉकलेट अच्छे से जानी चाहिए। इस तरह से स्प्रेड करना, और जहाँ कहीं फिर रह जाएगा वहाँ हम पैलेट नाइफ से इसको स्प्रेड कर देंगे। सी अब आपको लग रहा है कि कॉर्नर्स में नहीं हुई है, तो कॉर्नर्स में इस तरह से इस तरीके से। मेन है कॉर्नर्स, जो ये जितने भी कॉर्नर्स है इसमें आपने एक लेयर लगा दी। अब ये जो साइड का एक्सेस है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लो आप, और इसको आप एक कोटिंग करिए। इतनी आपकी लेयर है कि कॉर्नर, ये जो मेन है ना, जहाँ जहाँ ये कॉर्नर्स है वहाँ आपकी लेयर, जैसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ इस कॉर्नर में देखो अभी रह गया है, तो यहाँ से अगर कॉर्नर में रह गया तो ब्रेक हो जाएगी। तो आप पैलेट नाइफ लेके और जहाँ कॉर्नर में रह गया वहाँ से आप अच्छे से इसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए, फ्रिज में रखेंगे। जब ये पहली वाली कोटिंग हो जाएगी तो हम इसमें सेकंड कोट और देंगे। अगर एक बार में आप करोगे तो ये कभी भी सेट नहीं होगा, एक बार में करोगे और अगर निकालने लगोगे तो हमेशा आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें 2 कोटिंग देना आपको कंपलसरी है। और अगर आपका दूसरी कोटिंग देने के बाद भी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी थिन है, जैसे डार्क चॉकलेट में तो 2 कोटिंग से भी हो जाता है, लेकिन अगर हम व्हाइट को चॉकलेट से करते हैं
तो वाइट चॉकलेट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा थिन रहती है। तो आपको वाइट चॉकलेट में एक बार करो, सेट करो, सेकेंड लेयर दो, सेट करो, फिर अगर लग रहा थिन है तो थोड़ी सी थर्ड कोटिंग और दे दो, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी साइड में से या कहीं से सेंटर में से तो हो जाती है, लेकिन अगर साइड के कॉर्नर्स में से कहीं से भी थोड़ी सी अगर वो थिन रही तो वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए आपको वाइट चॉकलेट में तो कंपलसरी 3 लेयर्स देनी है। डार्क चॉकलेट में 2 लेयर दे के देख लो, आपको लग जाएगा कि इतनी मोटी कोडिंग है, अगर इससे काम हो रहा है देन इट्स ओके, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर उसकी 3 लेयर्स करनी पड़ेगी। तो ये 5 मिनट के बाद सेट होगा, तब मैं इसमें सेकेंड लेयर आपको करके बताऊंगी कि सेकेंड लेयर इसमें कैसे देनी है। ओनली 5 मिनट मोना, आप केवल 5 मिनट के लिए भी फ्रिज में रखोगे तो वो चॉकलेट एकदम से सेट हो जाएगी। उसके बाद जो अभी आपने मेल्टेड चॉकलेट करी है उसको वापस से गर्म नहीं करना, बस हल्की सी वो चॉकलेट, अगर आपने वापस से गर्म मेल्टेड चॉकलेट डाली तो जो नीचे वाली चॉकलेट है वो वापस से मेल्ट होने लग जाती है। तो वो जो चॉकलेट है वो हमारी ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। जो अब सेकेंड लेयर में आप लगाओगे उस चॉकलेट को आपको फिंगर डाल के देखना है, वो आपको फिंगर पे टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ल्यूक वार्म से फील होनी चाहिए। अगर आप टच करते हो और हॉट फील हो रही है तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो दोस्त, देन उसकी सेकंड लेयर करो। तो जो हमारी चॉकलेट ऑलरेडी मेल्ट है उसको ही मैं अगर अभी ज़रूरत पड़ी तो हल्की सी माइक्रोवेव करूँगी 10 सेकेंड, अदरवाइज उसको वापस से हम माइक्रोवेव नहीं करेंगे, उसी से हम सेकेंड कोडिंग करेंगे। तो हार्डली 5 to 7 मिनट में हमारी चॉकलेट फर्स्ट वाली लेयर सेट हो जाएगी। यस, पिनाटा जब रेडी हो जाता है तो अभी विंटर्स है, सी अब आप जब इतनी मोटी लेयर इसकी करोगे, विंटर्स है, पिनाटा आपका रेडी हो गया तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हो। बट स्टोर करते वक्त जैसे आपको कल केक देना है किसी को ऑर्डर का या परसों देना है, चॉकलेट का आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन स्टोर करने में आपको थोड़ा सा केयरफुली उसको स्टोर करना है, क्योंकि बाय द वे ऐसा नहीं कि आपका इधर उधर हाथ लगा और वो ब्रेक हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपको वापस से बनाना पड़ेगा। बाकी पिनाटा को आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी इतनी थिक लेयर हो जाती है, तो जैसा हमारा कंपाउंड हम रूम टेम्परेचर पे भी सर्दी में सेट कर रहे हैं तो कितना वो थिक रहता है, वैसा ही वो पिनाटा भी हमारा एकदम से थिक होके एकदम से अच्छा सेट हो जाएगा। लेकिन सेट होने तक आपको उसको फ्रिज में रखना है, डीमोल्ड करने के बाद आप उसको आराम से रूम टेम्परेचर पे विंटर्स में, लेकिन जिन जगह पे ज़्यादा विंटर नहीं है, चॉकलेट जल्दी से मेल्ट हो रही है, क्योंकि अलग अलग जगह का सपोज गुजरात वगैरह है, वहाँ का वेदर में उतनी ज़्यादा विंटर्स नहीं होती है वहाँ पे, तो फिर आपको पिनाटा बनाने के बाद भी उसको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका मेल्ट होने लग जाएगा। हम लोग जैसे दिल्ली में अभी या राजस्थान में है तो वहाँ पे अच्छी खासी विंटर्स है, तो वहाँ पे ऑलरेडी वो सेट हो जाता है, तो उसमें हम रूम टेम्परेचर पे भी उसको सेट कर सकते हैं। और कंपाउंड को आपको हमेशा रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कंपाउंड कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करनी है, चाहे आपका गर्मी भी है, मेल्ट भी हो रही है, देन इट्स ओके, लेकिन आपको उसको रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है। जो हमारा ये वाला है पिनाटा मोल्ड, ये 6 इंच का है, तो इसमें आपका जाएगा 5 इंच का केक स्पॉन्ज जाएगा। और जो हमारा हार्ट वाला है वो 7.5 इंच का है, तो उसमें आपका जाएगा 6 इंच का छोटा सा केक। आप जब भी पिनाटा केक कस्टमर को डिलीवर करोगे तो आपको उसको ये क्लियर करना है कि इसके अंदर केक का साइज बहुत छोटा आएगा, क्योंकि आप इतने पीस इसको आपको दूसरे वाले पिनाटा से और कवर करना है, और केक का पीस अगर आपने बड़ा रखा तो वैसे भी साइज उसका अकॉर्डिंगली मेजर नहीं हो पाएगा। तो इसमें केक का वेट बहुत कम रहता है, ये 500 ग्राम के केक के वेट में ही जाएगा, ड्यू टू चॉकलेट इसका वेट हो जाएगा। ये 6 इंच का है, लेकिन इसके अंदर का जो स्पॉन्ज आएगा, बहुत सारे लोग इसके अंदर कपकेक एंड मफिंग्स एंड चॉकलेट्स फिल करके भी देते हैं, तो आप वो भी फिल कर सकते हो। चॉकलेट हैंडमेड चॉकलेट बनाओ, इजी गोइंग, उसको फिल कर दो। किसी को सरप्राइज गिफ्ट देना है तो आप छोटा सा गिफ्ट इसमें फिल करके रख सकते हो। और अगर केक भी रखना है तो बिल्कुल स्मॉल साइज का केक आएगा इसके अंदर। और अगर आपका केक सपोज बड़ा है, जैसे मैंने ये राउंड एक केक बना के रखा है, ये केक हमारा बड़ा था, 6 इंच के टिन में बनाया था, तो मैंने इसको कट कर लिया, जो हमारे इस मोल्ड के अकॉर्डिंगली इसमें सेट हो जाता है। तो मोल्ड के अकॉर्डिंग उसमें फर्स्ट लेयर हो गई होगी, तो मैं उसकी सेकेंड लेयर बता देती हूँ, देन हम इसमें केक असेंबल करेंगे कि केक कैसे असेंबल करना है। फर्स्ट लेयर होगी, यस सीमा जी, चॉकलेट की लेयर उसमें करनी होती है। कम हुआ सेट, ये देखो फर्स्ट वाली लेयर हमने फ्रिज में रखी है, अगर इसको थोड़ी सी देर और रखते तो और अच्छे से सेट हो जाती है।
तो इसमें मैं एक लेयर आपको और कोटिंग करके बता देती हूँ, ताकि जब तक हम ये केक बनाएंगे तब तक वो फ्रिज में अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो डीमोल्ड का काम हमारा ईजी से हो जाएगा। तो डार्क चॉकलेट दे दो ना एक बार। ये वाली लेयर फ्रिज में रखी, देखो एकदम सेट हो गई है, ये हाथ पे टच नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो आप सेकंड लेयर से कंपाउंड से करोगे, ये आपका बहुत ज़्यादा वापस गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो फिर ये फर्स्ट वाली लेयर जो ठंडी है वो मेल्ट होने लग जाएगी। तो ये एकदम जो हमने पहले लिया था उसी चॉकलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको वापस मैंने माइक्रोवेव नहीं किया है। तो इसको मैं और इसी तरीके से इसको स्प्रेड कर लेना है। मेन इसमें इशू है आपको कॉर्नर्स का। एक दो बार बनाओगे आपको खुद का आइडिया हो जाएगा, ब्रेक हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमसे भी हो जाता है कई बार ब्रेक, वो कोई इशू नहीं है। वो वापस आप इसी जो ब्रेक हुआ उसी को वापस मेल्ट करके रीयूज़ ले सकते हो वापस से। बस मेन इशू आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स आपके थिन नहीं रहे। अगर कॉर्नर्स थिन नहीं रहेंगे तो वो अच्छे से सेंटर में ज़्यादा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पे आपको ज़्यादा इसको अप्लाई करना है। ये इस तरह से सेकंड लेयर मैंने अप्लाई कर दी है। अब इसको हम एटलीस्ट 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, 10 to 15 मिनट, जब तक ये अच्छे से सेट हो जाता है। भाभी वो वाइट वाला केक और व्हिप क्रीम भी पड़ी है, वो भी दे देना। तो ये वाला केक हो जाएगा हमारा सेट। हार्ट वाला मैं आपको करके बताऊंगी। इस वाले में मैंने ऑलरेडी वाइट चॉकलेट से एक पिनाटा बना के रखा है, सो दैट कि हम उसमें डीमोल्ड में इजीली कर सकें। तो ये हमारा जो केक है इसको मैं कट कर देती हूँ, लेयर कर देती हूँ इसकी। इसमें 3 लेयर्स नहीं होगी। हार्ट वाले केक में आपको क्या करना है, ओनली 1 लेयर ही करनी है। और जो राउंड वाला केक है इसमें आप 2 लेयर असेंबल कर सकते हो। सी ये मैंने एक जैसे हार्ट वाला इसमें से बनाया, वाइट चॉकलेट से डीमोल्ड किया और केक बोर्ड पे नीचे हल्की सी चॉकलेट लगा के उसको फिक्स कर दिया। चॉकलेट लगा के फ्रिज में रखोगे तभी वो फिक्स होगा, अदरवाइज वो फिक्स नहीं होगा। तो ये मैंने चॉकलेट लगा के इसको फ्रिज में रख के फिक्स कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक लेयर है हमारी चॉकलेट की, ये मैंने नॉर्मल स्पॉन्ज बनाया है स्क्रैच से। इस लेयर को मैंने सेट कर दिया अंदर चॉकलेट केक के अंदर। इसकी सोक करोगे आप। हार्ट वाले का प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगी। हार्ट वाले में क्या करना है आपको, नॉर्मल सा सोक किया, व्हिपिंग क्रीम ली, स्टार वाला नोजल मैंने रख रखा है, आप चाहो तो नॉर्मल से भी कर सकते हो। कैंची देना बेटा, किचन में पड़ी। जो आप ये वाला केक है इसके अंदर तो हम अंदर से लेयर करके केक, क्योंकि इसके ये डीप होता है और हार्ट वाला जो हम बनाते हैं वो डीप नहीं होता है। तो हार्ट वाले केक के अंदर आपको पतला सा स्पॉन्ज बनाना, उसकी लेयर नहीं करनी है, डायरेक्ट केक को बस ऊपर से थोड़ा सा मॉइस्ट कर दो। जो केक, सपोज आपका ये केक बना हुआ है तो इस केक को ऐसे के ऐसे रख के ऊपर से क्रीम लगा के उसके ऊपर वो जो हार्ट वाला पिनाटा रहेगा वो हो जाएगा। क्योंकि हार्ट वाले केक में अगर आप लेयर करोगे और देन अगर उसको कट करोगे तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हार्ट वाला केक डीप नहीं होता है तो उसमें हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ये वाला केक फिर भी थोड़ा सा डीप होता है तो इसके अंदर आप फिर भी ऐसे कर सकते हो। हार्ट वाले केक में केवल आपको स्पॉन्ज रखना है, पतला सा स्पॉन्ज बना के, और उसके ऊपर डायरेक्ट बस इस तरह से नोजल से आपको वाइट क्रीम थोड़ी सी स्प्रेड कर देनी है। पिनाटा केक में केवल चॉकलेट आएगा और इसका फोड़ने का जो तरीका होता है वो भी बस वो केवल वो फोड़ने में जो इसका
लेकिन इसके अंदर आपको केक की क्वांटिटी बहुत कम आएगी। ये नहीं कि नॉर्मल केक जैसा इसमें केक नहीं आएगा, इसमें केक की क्वांटिटी कम आएगी, ये आपको माइंड में रखना है। और कस्टमर को भी पहले से ही आपको ये क्लियर कर देना है कि इसमें केक की क्वांटिटी बहुत कम आएगी, केक की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं आएगी। अगेन ये हमने सोक किया। सोकिंग इज़ कंपलसरी, अदरवाइज जब आप केक खाते हो तो वो गले में लगेगा आपको। और थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा दो। वाइट चॉकलेट दूंगा। इस जगह आप जहाँ मैंने केक असेंबल किया वहाँ आप चॉकलेट्स भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और ये जो एक पिनाटा इससे बना, सेकंड सेम इसी से बनेगा। और ये वाला जो बना हुआ है इसको आप इस पर इस तरह से चिपका दोगे। वाइट चॉकलेट हम इस पर पहले लगाएंगे और देन उसको चिपकाएंगे। मेल्ट करो थोड़ी। वाइट चॉकलेट मेल्ट करके इसके कॉर्नर पे जो पिनाटा जो ऊपर वाला है उसके कॉर्नर पे आप लगाओगे ब्रश से या फिंगर से, और देन उसको आप इस पे चिपका दोगे। तो चॉकलेट की वजह से वो दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे एकदम अच्छे से। उसको फिर हमें रखना पड़ेगा फ्रिज में, तभी वो हमारे अच्छे से स्टिक होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। अगर आपने जल्दबाजी करी और अगर केक ब्रेक हो गया तो फिर से बनाना पड़ेगा। इसको साइड में यहाँ थोड़ी चॉकलेट और लगा देना। इस तरह से आपको इसको करके असेंबल करके और फिर फ्रिज में रखना है जब तक ये चॉकलेट साइड में हल्की सी आप फिंगर से इस तरह से पतली सी लेयर अगर चॉकलेट को मेल्ट करके कीप में भर के उस पाइपिंग बैग में फिल करके उससे भी लगा सकते हो या फिंगर से भी लगा सकते हो। थोड़ी सी चॉकलेट आपको पूरी बॉर्डर पे अच्छे से अगर आप पाइपिंग बैग में मेल्ट करके फिल करोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से ये जो बॉर्डर गैप है ये अच्छे से आपका सेट हो जाएगा। इस पे थोड़ी पहले चॉकलेट यहाँ लगा दो तो वो एकदम से आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप पाइपिंग बैग में पतली वाइट चॉकलेट या डार्क से बना रहे हो तो डार्क चॉकलेट अगर अच्छे से मेल्ट करके लगाओगे तो वो दोनों आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। तो एक बार अगर अच्छे से स्टिक हो गए तो आपका जब आप कस्टमर को दोगे तो वो देते वक्त डिलीवरी करते वक्त आपका निकलने का डर नहीं रहेगा। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि देते वक्त हमारा वो ब्रेक होने का डर रहता है। तो आपको इसको चॉकलेट से अच्छे से पाइपिंग बैग में अगर फिल करोगे मेल्ट करके तो एकदम फिनिशिंग से फेल्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप फिंगर से भी करोगे सेम चॉकलेट से अगर कर रहे हो तो वो नज़र नहीं आता है आपका। जैसे हमने अगर वाइट पे बनाया वाइट ही चॉकलेट मेल्ट करके करेंगे तो वो आपका जो साइड का है वो नज़र नहीं आएगा आपका बिल्कुल भी। बस सी ये हमारा बॉल एकदम रेडी हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हमारा पिनाटा केक रेडी है। इस पर हम जो डेकोरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस पर आज हम करेंगे। इसको मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी फ्रिज में ताकि ये एकदम से अच्छे से सेट हो जाए, दोनों चिपक जाए। उसके बाद इस पर हम डेकोरेशन करेंगे और वो वाला भी हमारा जब तक सेट हो जाएगा तो हम उसको जब वो भी हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा तो उसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो मेन तो ये तो हो गया बेसिक पिनाटा केक बनाने का तरीका। अब इसमें जैसे अगर आपने हार्ट वाला बनाया है तो आपको हार्ट वाले केक को क्या करना है, जो आपकी केक की उसकी हाइट बहुत कम रखनी है। एकदम छोटा सा आपने केक बनाया, केक को डायरेक्ट केक बोर्ड पे रखा, केक बोर्ड पे उसको कटिंग नहीं करनी है, उसको डायरेक्ट आप उसमें क्रीम से डिज़ाइन बना दो और देन वो जो हार्ट वाला पिनाटा निकलेगा ऐसे का ऐसा। जैसे सपोज ये हार्ट का छोटा सा केक रखा हुआ है तो बस इसके ऊपर ऐसे का ऐसा पिनाटा रख के और साइड से उसको कवर कर दो। सी ये हमारा देखो एकदम डन हो गया है।
तो इसको हम पहले कॉर्नर्स को धीरे धीरे ऐसे करके छुड़ाएंगे और देन हम इसको डीमोल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे कॉर्नर्स को लूज करना है, और ये जो साइड का जो है, पहले इस कॉर्नर को थोड़ा सा हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि जब आपका निकल के आएगा तो उसके बाद अगर आप उसको फिनिशिंग देने लगोगे तो वो ब्रेक होगा। तो पहले से ही जो साइड में से है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जो साइड का एक्सेस है। हार्ट वाले केक में आपको सिंगल हार्ट रखना है और देन उसको आपको हार्ट वाले केक में आपको डबल अगर करने जाओगे, जैसे मैंने अभी पिनाटा में डबल किया था, नीचे एक केक के अंदर, क्योंकि इसकी थोड़ा डीप होता है तो इसके अंदर मैंने केक रखा और देन मैंने उसको अगर उसके ऊपर से केक लगा दिया तो हो गया। लेकिन हार्ट वाले केक ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। अगर आप दो हार्ट वाले सेम इसी प्रोसेस से जोड़ने लगोगे तो बीच में उसको आपको थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो फिल करना मुश्किल होता है। तो जनरली हार्ट वाले केक में क्या किया जाता है, नीचे एक केक रखा बोर्ड पे और डायरेक्ट उसको हार्ट वाले पिनाटा से कवर कर दिया। और ये वाला जब बनाते हो तो इसके अंदर आपको 2 से कवर करना है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप हार्ट वाले के बीच में भी केक फिल करना चाहते हो, डबल से कवर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर आपको उसमें साइड में से रिबिन वगैरह से थोड़ा सा टाइटली उसको कवर करना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी जो फिनिशिंग वाला लुक है वो आ जाता है हमारा। इस तरह से देखो, इसके मैंने कॉर्नर्स एकदम क्लीन कर दिए। अब पहले यहाँ जितने भी कॉर्नर्स है इनको ऐसे लूज करेंगे और देन इसको हम डीमोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको कॉर्नर्स लूज करने हैं। पहले ये जैसे कॉर्नर लूज किया मैंने, ये कॉर्नर लूज किया, तो पहले आपको करने हैं कॉर्नर्स को लूज और देन आपको उसको इजीली, कॉर्नर्स लूज करने के बाद इजीली उसको डीमोल्ड करना है। यहाँ निकालो, यहाँ से ना सामने। सी इस तरह से बिल्कुल आपको कॉर्नर्स को लूज करने के बाद ये आपका पिनाटा रेडी है। इस तरह से आपको डिमोल्ड करना है, कॉर्नर लूज करने हैं, लेयर थोड़ी थिक रखनी है, एक लेयर करने के बाद फ्रिज में रखना है और कॉर्नर्स लूज करने के बाद निकालोगे। ये वाला निकालना कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होती है। हार्ट वाले में आपके बहुत सारे कॉर्नर्स है तो उसको थोड़ा सा आपको निकालने में टाइम लगता है, बट ईजीली हल्के हल्के हाथ से करोगे तो ये आपका रेडी है। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। इसको आप बना के रख सकते हो, आपको कल देना है, परसों देना है, क्लियर ऐप से पैक करके रख सकते हो, लेकिन रखते वक्त आपको बिल्कुल केयरफुली रखना है। कहीं भी इधर उधर हाथ लगा तो ब्रेक होने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं, इसलिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है अगर विंटर्स है आपके एरिया में। अगर आपके एरिया में थोड़ा है कि वेदर में थोड़ा समर है, गर्मी है, तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो फ्रिज में नहीं रखना है। हमारे यहाँ पे जैसे एरिया में भी विंटर है तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकती हूँ, बट अच्छे से क्लियर रैप में रैप करके और देन बिल्कुल केयरफुली, जहाँ पे कोई टच नहीं करता, क्योंकि अगर टच किया ब्रेक हो गया तो वो गया आपका, फिर से बनाना पड़ेगा। बट अगर समटाइम्स ब्रेक हो जाता है वाइल डी मोल्डिंग या अदरवाइज किसी भी रीज़न से, तो कोई इशू नहीं, आप इसी ब्रेक वाली चॉकलेट को वापस से मेल्ट करके और यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया, इसको मैं साइड में कर देती हूँ और उस केक में हम डेकोरेशन फाइनली कर देते हैं। सिंपल सा है। उसके बाद तो आपकी जो इच्छा आप वो डेकोरेशन उस केक में दे सकते हो, आपका जैसा मन करता है वैसा दे सकते हो। तो मैंने ये एक साटन रिबन लिया है, तो साटन रिबन को उस पर थोड़ा सा हम स्टिक कर देंगे। तो स्टिक करने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें पाइपिंग बैग से क्रीम लगा रही हूँ, ताकि वो इजीली उस पर स्टिक हो जाता है। केक देना, आप चॉकलेट भी लगा के स्टिक कर सकते हो, वाइट वाला केक। चॉकलेट लगा के स्टिक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिबन टाइटली स्टिक हो जाएगा, तो जब खाएंगे तो वो दिक्कत आती है,
इसीलिए मैं हल्का सा इसको बोर्ड लाऊं, टेबल लाऊं ना। टेबल पे रखो, ये पकड़ना होगा, मेरी पिन पकड़वाना। इस तरह से मैंने ये साटन रिबन लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा आप इस रिबन के नीचे चॉकलेट लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे से वो आपका फर्मली स्टिक हो जाएगा। चॉकलेट लेके आओ। इस तरह से हमने इसको असेंबल कर लिया। अब अगर मुझे एवेंजर्स की थीम का बनाना है सपोज, तो मैंने ये कैप्टन अमेरिका का एक इस तरह से ये बना के रखा हुआ। जो आपको थीम बनानी है, मेन आपका ये पिनाटा बेस है, इसके ऊपर आप चाहो डोरेमोन बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, जो आपको बनानी है वो आपकी इच्छा से आप बना सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने फॉन्डेंट का सपोज एवेंजर्स कट करके रखा है, तो इस पर मैं नीचे थोड़ी सी चॉकलेट लगाऊंगी और इसको इस तरह से यहाँ पे चिपका दूंगी, तो ये हमारा एवेंजर्स वाला रेडी हो जाएगा। इस पे लगाओ तो। रिबन पे नीचे चॉकलेट लगा देंगे तो वो चॉकलेट अच्छे से चिपक जाएगी। क्रीम वो चिपकती नहीं, टाइट नहीं होती है क्रीम से। ये हमारा रेडी हो गया। इस पर मैंने जैसे एवेंजर्स वाला बनाना है तो एवेंजर्स के नीचे थोड़ी सी मैंने चॉकलेट लगाई और इसको मैं चॉकलेट से चिपका दूंगी। सी ये हो गया आपका रेडी। वाइट चॉकलेट का है तो ऊपर आपका हाथ लगता है थोड़ा सा। ये आपका केक, पेनाटा केक रेडी है। अब आप इसको साइड में जैसे भी डेकोरेशन करना चाहो बोर्ड पे, वो डेकोरेशन करके और आप कर सकते हो। या आपको जो करना है, इसमें डोरेमोन बनाना है, बनने के बाद वाइट कलर का मेन ये आपका ये पेनाटा रेडी है। उसके बाद आपको जैसा डेकोरेशन आपको सही लगता है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। और ये हमारा YouTube चैनल पे भी, पेज पे लाइव रहेगा, उसका लिंक हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज में सेंड कर देंगे, तो आप ये वीडियो को बाद में भी दे सकते हो हमारे YouTube चैनल पे। ओके। और इस तरीके का इसका एक हैमर आता है, तो इससे आपको ऐसे ब्रेक करना है इसको। 2 मिनट फ्रिज में हो जाएगा सेट, उसके बाद आप इसको ऐसे ब्रेक करना होता है इसको। तो दिस इज़ आवर क्लास डन। ये हमारा पिनाटा केक रेडी है। अब इसको आपको जैसे इच्छा है आप वैसे सर्व कर सकते हो। ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर क्लास इज डन। होप यू गाइज लाइक दिस। किसी की कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क। इसको फ्रिज में रख दो।
इसको साइड में से आप जैसे चाहो बोर्ड को कर सकते हो। गोल्डन डस्ट अगर आपको यूज़ करनी है रोशनी, तो यूट्यूब चैनल का नेम, यस वी विल मैसेज, हम यूट्यूब चैनल का आपको, होम फ्रेश बाय शीतल है जो हमारा फेसबुक पेज का नेम है, वही हमारा मैसेज है, वही हमारा यूट्यूब चैनल है, होम फ्रेश बाय शीतल। फॉन्डेंट केक की क्लास हमारी हो चुकी है निमिषा, तो जिसको फॉन्डेंट क्लास के रिगार्डिंग कोई है इशू तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। गोल्डन डस्ट कैसे यूज़ करना है, गोल्डन डस्ट गोल्डन स्प्रे आता है, उस स्प्रे को आपको डायरेक्ट इस पर स्प्रे करना होता है। इस केक का प्राइस जाता है मिनिमम 600 रुपीज़, बाकी आपके ऊपर है कि आपको, क्योंकि वाइट चॉकलेट लगती है, वाइट चॉकलेट कॉस्टली होती है, बाकी अगर आप डार्क चॉकलेट में करते हो तो 500 में भी दे सकते हो, बाकी आपके प्राइस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एरिया। हार्ट मोल्ड में मैंने केक असेंबल करना बताया आपको, छोटा सा हार्ट केक बनाना और उसके ऊपर डायरेक्ट पिनाटा रख देना, उसको डबल नहीं करना है क्योंकि डबल करोगे तो गैप आएगा और उसको फिल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चॉकलेट की क्वांटिटी मैंने रोशनी बताई थी कि अगर आपने ये डबल वाला, सपोज जो हमने आज कंप्लीट केक रेडी किया है, उसमें आपके मोर देन हाफ जो पैकेट होता है वो स्लैब आपका यूज़ हो जाता है, वाइट वाला जो हमने अभी यूज़ किया था। अगर आप डबल पिनाटा बना के कवर करते हो और सिंगल बनाते हो तो क्वांटिटी उसकी हाफ हो जाएगी आपकी। हार्ट शेप का केक मैंने डिमोल्ड करके बता दिया, बस उसके नीचे आपको केक रखना है एंड देन उस पर जो भी डिज़ाइन करनी, जो अभी हमारा पिनाटा बना हुआ उस पर मैं उसकी बना के और पिक उस पर रेडी कर दूंगी। उसके अंदर आप चाहो तो चॉकलेट रख सकते हो, कोई गिफ्ट रखना है तो गिफ्ट रख सकते हो, उसके अंदर जो आपकी इच्छा है वो आप रख सकते हो। तो उसका पिक मैं आपको हार्ट वाले का अपडेट कर दूंगी, जो मैंने डिमोल्ड किया था उस पर थोड़ा सा डेकोरेशन करके, और उसकी पिक मैं अपडेट कर दूंगी। हार्ट शेप पिनाटा के लिए आपको चाहिएगी 1.5 स्लैब, जो 4 स्लैब आती है उसमें से 1.5 स्लैब आपको क्वांटिटी लगेगी। हार्ट पिनाटा मैंने कैसे रखना है वो ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जिस किसी को हम इस वीडियो को वापस देखना है वो हमारा यूट्यूब चैनल होम फ्रेश बाय शीतल पे देख सकता है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी क्रिसमस स्पेशल प्लम केक क्लास, उसकी डिटेल्स जल्दी हम फेसबुक पेज पे और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। गुड बाय, टेक केयर।